नमस्ते प्रणाम। मैं राज पांडे और आप देख रहे हैं एनएमडी न्यूज़। दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी है मेरे खुद के गांव में भुंजरा में, और मैं जिन शख्सियत के पास बैठा हूं उनका नाम है राजकुमार मिश्रा, जो कि हमारे ग्राम सभा के गौरवशाली व्यक्ति हैं और पूरे इनके ही नाम से हमारा ग्राम सभा जो है आजकल चर्चाओं में रहता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं और महाराष्ट्र में भाजपा के सबसे दिग्गज नेता हैं। तो आज इनसे हम पहलगाम पे चर्चा करेंगे। तो भैया जी प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। आप हमारी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आपका धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूं और देख रहा हूं कि जिस तरीके से आपने अपने व्यक्तित्व को निखारा है, पहले व्यवसाय करते हुए उसके बाद फिर आपने पत्रकारिता जगत में कदम रखा है, इस बात को लेकर के मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आपके उज्जवल भविष्य की मैं बहुत बहुत ईश्वर से मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद भैया जी। मेरा पहला क्वेश्चन है कि पहलगाम में जो भी हुआ, 28 हिंदू मारे गए, पाकिस्तान के कसाई आए थे और पाकिस्तान के कसाईयों ने 28 हमारे हिंदुओं का नरसंहार किया, कत्लेआम किया, लेकिन उन्होंने जो किया वो ठीक है। ठीक मतलब ठीक तो नहीं है, लेकिन जो किया उन्होंने वो करके गए। उसके बाद हमारे यहाँ की जो विपक्षी पार्टी है, जिसको हम कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री है कर्नाटक का, आप जानते होंगे क्योंकि पहले आप कांग्रेस में भी रहे हैं, सिद्धरमैया। उनका ये कहना है कि हम जो है पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण ना करें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये जो अभी तक की घटनाएं हैं और पूर्व की जो घटनाएं होती रही हैं, उसमें ये घटना इसलिए अलग है कि जो पहलगाम में घटना हुई है वहाँ पे सारे सैलानी, उसमें देश और विदेश के पर्यटक, क्योंकि वो देश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और निश्चित रूप से वो भारत का स्वर्ग है, वहाँ पे देश विदेश के सभी लोग आए थे और जिस तरीके से वहाँ से लोगों से जाति और धर्म पूछ करके लोगों के ऊपर जो हमला किया गया था, ये पूर्व की घटनाओं में और इस घटना में ये सबसे बड़ा फर्क है। आज लोगों का धर्म पूछा जा रहा है कि क्या आप हिंदू हैं, क्या आप मुसलमान हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको छोड़ दिया गया और यदि हिंदू हैं तो उनके ऊपर गोलियां, और जब तक आदमी मर नहीं गया तब तक उनके ऊपर गोलियां बरसाते रहे। तो निश्चित रूप से ये घटना बहुत ही निंदनीय है और कोई भी किसी भी दल का नेता हो, अगर राष्ट्र के ऊपर कोई संकट होता है तो निश्चित रूप से सारे लोगों को, सर्व दल को मिल करके, और विदेशी का या कोई पड़ोसी देश हो या दुश्मन देश हो या आतंकवादी देश हो, उसके ऊपर सबको मिल करके उसका समाधान निकालना चाहिए। लेकिन नेताजी, कांग्रेस के ही एक नेता है विजय मुंगटीवार, आप जानते होंगे, महाराष्ट्र के, उन्होंने बोला कि आतंकियों के पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि वो किसी का धर्म पूछ के गोली मारेंगे। नहीं, ये बहुत ही निंदनीय बयान है। निश्चित रूप से अगर आतंकवाद की घटना हो रही है और एक पड़ोसी पाक, जो एक असफल राष्ट्र है, भारत के साथ ही उसकी आजादी हुई है, लेकिन अगर वो बार बार इस तरीके से आतंकवाद को संरक्षण देना, आतंकवाद प्रायोजित उसके साथ साथ हमले करवाना और आतंकवादियों को प्रशिक्षण और उनको सारे वेपन्स प्रोवाइड करना, अगर ये पाकिस्तान करता रहा है तो निश्चित रूप से उसको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और देश की सरकार पूरी तरह से चाक चौकन्ना है, उस पर निश्चित रूप से उन आतंकवादियों का नहीं, आतंक के सरपरस्तों का भी समूल नष्ट किया जाएगा। लेकिन भैया, कांग्रेस के ही एक लीडर और हैं, उन्होंने ये बोला कि जब पाकिस्तान बोल रहा है कि हमने हमला नहीं करवाया तो भारत को ये मान लेना चाहिए। देखिए, किसी के कह देने से हमने हमला नहीं करवाया, ये एक अलग बात है। मैं कसाब के बारे में इसलिए बताना चाहूंगा कि कसाब को जिंदा इसलिए रखा गया था, पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करने के लिए। कसाब वहां का नागरिक था। इस समय जो पहलगाम में हमला हुआ है, ये सारे के सारे कहीं न कहीं पाकिस्तान के नागरिक हैं और जो भी हथियार यूज किया गया है, कहीं न कहीं वो पाकिस्तान के संरक्षण के माध्यम से हुआ है। तो ये कह दे कोई कि मैंने नहीं करवाया था, आपकी सारी उसमें संलग्नता है, तो आपके ये कह देने से नहीं होने वाला है। पाकिस्तान के सारे लोग हैं, सारे आतंकी हैं और वो प्रायोजित तरीके से भारत पे निरंतर हमला करते आए हैं। अच्छा भैया, एक बात बताइए आप मुझे, कांग्रेस जो है इस समय मुख्य विपक्षी पार्टी है, क्या उस कांग्रेस को ओवैसी से सीख नहीं लेनी चाहिए? कि ओवैसी ने तो खुलेआम बोला कि जो लश्कर तोयबा है वो पाकिस्तान की नाजायज औलाद है। जिस ओवैसी को लोग नहीं पसंद करते थे, आज वो ओवैसी जो है हिंदुस्तान के साथ खुल के खड़ा हुआ है और पाकिस्तान को रोज गालियां दे रहा है। तो क्या कांग्रेस पार्टी को उनसे सीख नहीं लेनी चाहिए? आतंकवाद की जो घटना होती है
जो देश है वो सारे देश की जनता आहत महसूस कर रही है। और देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो इतने सक्षम प्रतिभा और वैभव के मतलब नेतृत्व की धनी हैं, लोग उनके ऊपर पूरा विश्वास कर रहे हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की खाड़ी देशों की यात्रा चल रही थी, जैसे ही ये घटना हुई उन्होंने अपनी यात्रा को रद्द करके और आए एयरपोर्ट पे सारे सीरियस की मीटिंग लेकर के उन्होंने ये पैगाम दे दिया कि देश की जो सरकार है और वो इस घटना पे पूरी नज़र रखी हुई है और मुंहतोड़ जवाब देगी। रही बात की जो विपक्षी जो बातें कह रहे हैं, विपक्षियों से सिर्फ एक ही आग्रह है कि सारे लोग इस समय अगर देश पे कोई आंतरिक हमला हो जाए, अगर देश की सुरक्षा का मामला हो या कोई आतंकी घटना हो जाती है, तो सारे लोगों का एक ही फर्ज होता है कि आप सारे लोग भारत सरकार के स्वर में स्वर मिला करके एक होकर के आतंकवाद को समूल रूप से नष्ट करने के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए। और नेताजी एक चीज और है कि पाकिस्तान का एक मंत्री है जिसका नाम आपने सुना होगा, उसका नाम है बिलावल भुट्टो। और बिलावल भुट्टो ने ये बोला है, दोस्तों आप लोगों को भी बता देना चाहता हूँ, आपने सुना भी होगा कई सारे मीडिया चैनल पे, बिलावल भुट्टो ने ये बोला कि सिंधु नदी में अगर पानी नहीं बहेगा तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। ये कायराना और नापाक हरकत है। पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ही नहीं, आज़ादी से लेकर के अब तक देखा जाए किसी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में वो हैसियत हो पाई है कि सेना के सामने वो लोग खुल करके बयान दे देंगे। रही बात भारत से तुलना करने की, तो जो अपने आप को एक सफल देश के रूप में स्थापित नहीं कर पा, भारत आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला कंट्री बन चुका है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में पूरे देश और दुनिया में भारत की नीति का, चाहे अर्थनीति हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे समाज नीति हो या विकसित भारत की जो संकल्पना है, वो अपना परचम फहरा रही है। और एक बिलावल भुट्टो जैसा तुच्छ व्यक्ति और भारत के ऊपर, भारत के लोगों के ऊपर, 145 करोड़ के ऊपर इस तरीके से हास्यास्पद बयान कर रहा है। रही बात देश के प्रधानमंत्री जो निर्णय लिया है कि वीज़ा पूरी तरीके से बैन करना हो, दक्षिण के लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके वीज़ा को तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से उसको बैन करना हो, और सिंधु नदी का जल जो 1960 से इफेक्ट में आया था उसको कैंसिल करना हो, ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। ये तो तात्कालिक निर्णय थे, लेकिन भारत की जो सेना है, तीनों सेनाएं पूरी तरीके से सक्षम है। हमारे पास बहुत ही सशस्त्र युद्ध पोत है और सबसे बड़ी बात यह है कि उससे भी बड़ा सक्षम नेतृत्व है। तो देश की पूरी जनता को बिलावल भुट्टो जैसे चमगादड़ों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उनको नहीं भैया जी, वहाँ का एक रेल मंत्री है, उसने बोला कि हमारे पास 130 परमाणु बम है और वह परमाणु बम हमने सिर्फ इंडिया के लिए रख रखा है। ये परमाणु अप्रसार संधि के तहत ये इस तरीके से हास्यास्पद बयान देने का मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो पूरी निगरानी में होता है, कोई भी किसी भी देश के ऊपर इस तरीके से बातें नहीं कह सकता है। लेकिन पाकिस्तान की असफलता का यही सबसे बड़ा कारण है कि उसको अपने संसाधनों पे और अपने मानों पे कोई नियंत्रण नहीं है। नहीं, इस रावणी और प्रवृत्तियों का वो सदैव बोलबाला उनके यहाँ रहा है। इस पे एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि हमारे मोदी जी ने एक भाषण में बोला था कि तुम्हारे पास परमाणु बम है तो हमने जो रखा है क्या दिवाली में पटाखे फोड़ने के लिए रखा है? भारत को परमाणु बम का भी उपयोग नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए राज्य हैं, उन राज्य को केवल एक बार अगर मौका दे दिया जाएगा तो भारत की तरफ से कोई युद्ध और युद्धपोत की भी शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। पाकिस्तान समूल रूप से नष्ट हो जाएगा, नक्शे से मिट जाएगा। ऐसी भारत के 135 करोड़ लोगों के मन में आकांक्षा है। यदि सरकार एक बार चाहे तो सिर्फ 2 मिनट के लिए मौका दे दे तो निश्चित रूप से पाकिस्तान पूरे नक्शे से खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में वो कहाँ से हैसियत है कि भारत के ऊपर नजरें उठा करके देख सके? अच्छा, इनके मंत्री इतना बोल रहे हैं और जो वहाँ का कायर प्रधानमंत्री, कसाई प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उसके भाई जो हैं नवाज शरीफ, उन्होंने लंदन से पाकिस्तान आए और शहबाज शरीफ को समझाया कि भारत से पंगा मत लो, नहीं तो ये मोदी है, मोदी ठोक देगा तो तुमको कहीं शरण नहीं मिलेगी। देखिए, मोदी जी की राष्ट्रनीति, मोदी जी की आंतरिक नीति, मोदी जी की विदेश नीति सब सफल है। तो यदि कोई भी पड़ोसी राष्ट्र अगर भारत के ऊपर नज़रें तिरछी करके अगर देखने का प्रयास करेगा ना, तो मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि उसको उसी की भाषा में जवाब देने उनको बखूबी आता है। रही बात कि
भारत और पाकिस्तान के बीच में 1 मिनट के लिए मैं आपका और समय लूंगा कि दोनों एक साथ देश आजाद हुए, लेकिन आज अगर पाकिस्तान में तख्ता पलट कितनी बार हुआ है ये हमको आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि वहाँ पे 5 साल में 3-3, 4-4, 5-5 सरकारें हो जाती हैं। कभी वहाँ पे कब सैन्य शासन लागू हो जाएगा वो किसी को नहीं पता है। लेकिन भारत को जब 1952 में पहला आम निर्वाचन हुआ, उसके बाद से लेकर के अब तक भारत में कोई तख्ता पलट नहीं हुआ है। सारी सरकारें अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करती हैं और हमारे यहाँ जो योजना आयोग के माध्यम से, अब नीति आयोग के माध्यम से जो प्लान डिसाइड किए जाते हैं वो प्लान होते हैं। और रही बात, आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, देश की सारी सड़कों को बंदरगाह से जोड़ दिया गया है। हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है। हमारे यहाँ वर्ल्ड के लोग अभी समय रोजगार के लिए यहाँ आ रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमने टारगेट दिया था वो आज देश निश्चित रूप से विकसित देश की कड़ी में आज सम्मिलित हो गया है। तो ये तुच्छ और नापाक देश को भारत जैसे एक विकसित देश से तुलना करने का मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो बौद्धिक व्यक्ति हैं उन चीज़ों को समझते हैं। रही बात इस तरीके से नापाक हरकत करने वाले एक आतंकी सरपरस्त राष्ट्र के ऊपर, निश्चित रूप से भारत सरकार अपनी पूरी नज़र बनाए रखी हुई है और वक्त आने पर उनका जवाब देगी। ठीक है भैया, कांग्रेस की जो राजमाता है एंटोनिया माइनो, उनका जो दामाद है रॉबर्ट वाड्रा, उसने बोला कि अगर हिंदुओं को बढ़ावा दोगे तो पहलगाम जैसा होगा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी राजनीति में किसी व्यक्ति के ऊपर हमला करना ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट। कांग्रेस की एक सबसे बड़ी दिक्कत रही है, जब देश आज़ाद हुआ था तो देश के आज़ाद होने के बाद आचार्य शंकराचार्य जी ने देश में 4 पीठ बनाई। हिंदू धर्म का, सनातन के मूल्यों का एकीकरण करने के लिए और सनातन की समृद्धि के लिए उन्होंने जो प्रयास किया था, आज़ादी के बाद इस कार्य को कांग्रेस ने कमजोर किया। इस बात को हर व्यक्ति जानता है। उसके बाद जब धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र था और हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र था। लेकिन इस बात को कांग्रेस ने साजिशन निश्चित रूप से कमजोर किया और उसके बाद 42वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, जबकि भारत एक धार्मिक राष्ट्र है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है जिसकी आत्मा में सदैव सनातन मूल्य बसते हैं। इस बात को साजिशन निश्चित रूप से कमजोर किया गया। भारत के सनातन मूल्यों के खिलाफ निश्चित रूप से कांग्रेस ने साजिश रची। ये देश की जनता के मन में एक पीड़ा का विषय है और इस बात पे सदैव जनता कांग्रेस को कोसती रहती है। मेरा एक आखिरी सवाल है कि हिंदुस्तान से जो पाकिस्तानी डिपोर्ट किए जा रहे हैं, बाघा बॉर्डर हो, अटारी बॉर्डर हो, वहाँ उनके नागरिक खड़े हैं, पाकिस्तान लेने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ का एक नेता है जो लेफ्ट पार्टी से आता है, शायद आप उसको जानते होंगे, लेफ्ट का वो प्रवक्ता है, विवेक श्रीवास्तव उसका नाम है, और वो मतलब मेरे मुंह से कुछ गलत निकल रहा है लेकिन मैं कंट्रोल करूंगा। वो आदमी बोल रहा है कि ये जो है मानवाधिकार का हरण है, उल्लंघन है ना। तो ये बताइए, जो 28 लोग मारे गए उनका मानवाधिकार नहीं है? अगर हम अपने देश में जो छिपे हुए हैं, ये आके पाकिस्तान की जासूसी करते हैं, उनको हम निकाल रहे हैं तो उनका मानवाधिकार हो गया, और 28 लोग मारे गए उनका मानवाधिकार नहीं हुआ। देखिए, भारत कानून से चलने वाला एक देश है। यहाँ पे एक लिखित संविधान है। जैसे ही पहलगाम की घटना हुई, देश की सरकार ने जो निर्णय लिया कि देश में जितने भी पाकिस्तानी रह रहे हैं उनके सारे वीज़ा इमीडिएट तत्काल प्रभाव से कैंसिल किए जाते हैं और सारे लोगों को भारत छोड़ना पड़ेगा। उसी कड़ी में देश की सारी सरकारों ने, प्रदेश की सारी सरकारों ने निर्णय लिया और महाराष्ट्र की सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो निर्णय लिया, नागपुर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते थे, मुस्लिम पाकिस्तानी रहते थे, और उसके बाद ठाणे जिला, तमाम सारे जो जिले हैं 48 जिलों में सारे लोग रहते थे। पाकिस्तान के सारे लोगों को वहाँ से तत्काल प्रभाव से भारत छोड़ना पड़ा। ये एक बड़ा ही सकारात्मक कदम है। जब तक उस आतंकी सरपरस्त देश को उसकी भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा, जो लोगों के मूल अधिकार हैं, अगर
हमारे देश की जनता का मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। देश की जनता कहीं भी जाए, बस जाए, घूमने जाए, टहलने जाए, आयोजन प्रयोजन करने जाए, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। अगर उन अधिकारों पे कुठाराघात हो रहा है, उस पर हमला हो रहा है, तो निश्चित रूप से उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान के लोगों का वीजा कैंसिल करना चाहिए, वो बहुत ही सही निर्णय था। सिंधु नदी के जल को रोकने का, डाइवर्ट करने का जो निर्णय लिया गया है, निश्चित रूप से उसको उसकी हैसियत पता चल जाएगी। जिस आदमी के पास शुद्ध पीने के लिए पानी नहीं है, वो भारत जैसे एक सफल और जिम्मेदार देश को मतलब धमकी दे। अरे तेरी क्या हैसियत है पाकिस्तानी? 2 मिनट अगर हिंदुस्तान की जनता चाहेगी तो निश्चित रूप से तुमको नक्शे से मिटा दिया जाएगा। लेकिन भारत ने सदैव संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का सदैव जो निर्वहन किया है, बस उसी का एक खामियाजा है कि तुम नक्शे में आज बने हुए हो, वरना तुमको नक्शे में, दुनिया के नक्शे में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। तो ठीक है दोस्तों, यही था राजकुमार मिश्रा जी से हमारी बातचीत। बाकी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग यहाँ के बोल रहे हैं कि मोदी जी 10 दिन हो गया, मोदी जी ने कुछ किया नहीं, मोदी जी ने अरे जब मोदी जी कुछ करते हैं ना तो वो बताते नहीं हैं, और जिस दिन करेंगे उस दिन पूरा पाकिस्तान नहीं पूरा विश्व हिल जाएगा, पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा। और यही था दोस्तों मेरा राजकुमार मिश्रा जी से बातचीत। बाकी आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।